ओके, तो अभी हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इस चैप्टर में पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में SN1 और SN2 देखा था, राइट। अब इस लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे और स्टीरियो केमिकल्स और इसके आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर और इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पे टर्म्स इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उनको थोड़ा सा जल्दी लेकर के चलने की कोशिश करूँगा, है ना। तो इनमें कुछ टर्म्स आप पहले से देख चुके हैं, जैसे आपको पहले से आपने ऑप्टिकल एक्टिव या सिमेट्री, एसिमेट्री, कायरलिटी, इनैंशियोमर्स, ये 11th में भी पढ़ा है, उन्हीं को हम थोड़ा सा और रिलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रिटेंशन और इन्वर्जन, ये दो टर्म्स आपने देख लिए ऑलरेडी। जैसे SN2 में मैंने आपको क्या बताया था, SN2 में क्या हो रहा था, SN2 में हो रहा था इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब वो पलट जा रहा था, है ना। अब उस पलटने का मतलब देखेंगे। पलटने का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन अगर वो प्लस रोटेट कर रहा था, इसको और डीप में भी देखेंगे। प्लस को आप डेक्स्ट्रो लीवो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जनरली इसे प्लस मानते हैं अगर वो राइट घूम रहा है। तो लेट्स से कि पहले प्लस था, यानी कि डेक्स्ट्रो घूम रहा था, तो अब वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। या माइनस का मतलब है कि वो जैसा घूम रहा था उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि लीवो हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे याद किया था, जब भी कोई सॉल्यूशन राइट घूम रहा है, राइट को हिंदी में दायां कहते हैं, तो दायां डी से होता है तो डेक्स्ट्रो से कहेंगे। और अगर कोई लेफ्ट घूम रहा है तो लेफ्ट को एल से कहते हैं, तो लीवो कहेंगे उससे, है ना। तो वो इन्वर्जन का होता था। दूसरा हमने देखा कि रिटेंशन होता था। रिटेंशन में क्या होता था, रिटेन रहता था। रिटेन का मतलब है कि पहले जैसे था, अगर ये प्लस था इस तरीके से घुमा करता था, तो अभी भी ये पर्सन जो है वो प्लस ही होगा और इस तरीके से घूमेगा, है ना। सो ये कहानी है आपकी रिटेंशन की। उसके आगे की चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो हमने देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं, ये सेक्शन को अगर हमें देखना है तो इसको आप पहले देखिए कि प्लेन, यहाँ पे इन्होंने ऑप्टिकली एक्टिव का एक डिफिनेशन बोल रखा है, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। तो ये कह रहा है कि जब कोई प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, जब उसे पास किया जाता है एक ऑर्डिनरी लाइट से निकोल प्रिज्म के, वो रोटेट हो जाती है। वो फिर जब जब मतलब उस सॉल्यूशन को ऐसे पास किया जाएगा, तो इससे पास होने के बाद ना, जैसे पास होगी तो वो रोटेट होना स्टार्ट करेगी। एक जनरल सा निकोल प्रिज्म है, प्रिज्म जानते हो, ऐसे होता है और पीछे की तरफ ऐसे बना होता है और कुछ इस तरीके से होता है। तो उससे जब इस लाइट को पास करेंगे तो वो क्या है कि वो घूमना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो वो जब घूमेगा तो वो किसी एक डायरेक्शन में घूमेगा। इसको कहते हैं हम कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो चुका है। एक्टिव मतलब तैयार हो चुका है, तो ये डेक्स्ट्रो या लीवो कोई ये घूमेगा। और अगर ये राइट घूम रहा होगा तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो, यहाँ लिखा हुआ है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो लेफ्ट घूमेगा तो उसे हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। अब प्लस माइनस साइन जो है वो इतना फर्म नहीं है, अगर आप इसे प्लस कहोगे तो दूसरे वाले को माइनस कहना पड़ेगा, बस ये है कन्फर्म इसमें, राइट। तो इसे कहते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है जो राइट घूम रहा है, तो उसी का एक सॉल्यूशन दूसरा ले लें जो हमारा, सॉरी नेगेटिव लेते हैं, वो लेफ्ट घूम रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। और कैसे आइसोमर्स होंगे, तो ये होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से हमसे 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 उसने बात करी कि मॉलिकुलर एसिमेट्री की, कायरलिटी की, इनैंशियोमर्स की, जो कहानियाँ आपने अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं को ही और डीप में देखेंगे। जैसे ये एक इमेज देखिए, है ना, और इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि कायरलिटी क्या होती है ना। तो देखो, ये देखो, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑन देयर मिरर इमेजेस आर सेट टू बी कायरल, जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है। जैसे अगर हमारे दोनों हाथों को ले लें, इस हाथ को एज इट इज़ उठा करके, मतलब मोड़ना नहीं है, एज इट इज़ उठा करके अगर इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले हाथ में कुछ मान लो ऐसे उंगलियां हैं, कुछ इस तरीके से, तो जब दूसरा वाला हाथ इसके ऊपर रखोगे तो उसका अंगूठा जो है वो इस साइड से आएगा और फिर ये ऐसे करके जाएगा, तो ये सुपर इम्पोजिबल क्या होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो हमें चाहिए भी क्या, वर्ड हमारा देखो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, हाँ। उन्हें उन्हें कैसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं कायरल, आर सेट टू बी कायरल कहते हैं, या चिराल, दोनों ही कह सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कायरैलिटी।
मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। और जब वो इम्पोजिबल होते हैं, इम्पोजिबल कैसे, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले लो इसको, या एग्जांपल ले लो दो सर्कल्स को, इनको उठा करके इसके ऊपर अगर आप रख दोगे तो ये सुपर इम्पोजिबल हैं। तो अगर ये सुपर इम्पोजिबल हैं तो उस कंडीशन में हम इन्हें क्या कहेंगे, ए कायरल कहेंगे, या नॉन ए कायरल कह सकते हैं, या नॉन कायरल कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, या नॉन कायरल कह सकते हैं कि ये क्या है, कायरल नहीं है। और किसी भी सॉल्यूशन को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल होना ज़रूरी है। ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे हम इसको और सॉल्यूशंस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा देखिए एक इमेज इन्होंने बेसिक दे रखा है, और इस पे ये इमेज देखिए, इस पे इन्होंने इमेजेस बनाए हैं जिसमें हमारा मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है प्रोपेन 2 ऑल का। ए बी सी को इन्होंने, ए को इन्होंने 180 डिग्री घुमाया है तो ये बन गया है, और सी में इन्होंने क्या किया है बाय 180 डिग्री, और फिर सी इज़ ऑब्टेन्ड, बोला है कि ए बी इज़ मिरर इमेज। अच्छा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ठीक है ना, ये दोनों हो गए एक दूसरे के मिरर इमेज, और फिर आपके बी को फिर 180 घुमा दिया है तो आपको सी मिल गया है ना। तो बोला है कि जो इस तीनों में आप एक बारी पॉज करके वीडियो और बताइए कि कौन से दो जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर में कंसीडर होंगे, आइसोमर कौन से कंसीडर किए जाएंगे। आप समझे, ए में क्या हुआ, जो ए है उसका मिरर इमेज बना दिया है बी में, और जो बी है उसको 180 डिग्री घुमा दिया गया है और सी बना दिया गया है। तो ए बी सी में कौन से दो ऐसे होंगे जो क्या हो, सुपर इम्पोजिबल। पहले ये बताइए कि कौन से दो ऐसे होंगे जो सुपर इम्पोजिबल हों। तो सुपर इम्पोजिबल कौन से होंगे, ए और सी, है ना। तो इसमें हमारा आंसर मिला ए और सी। अच्छा, कौन से दो ऐसे होंगे जो कायरल होंगे, ए भी उठा सकते हैं हम, दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कायरल में हमें मिल जाएंगे दो ऑप्शंस, एक ए और बी मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा बी एंड सी, राइट। सो हाँ, वी गॉट 2 एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरीके से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ए कायरल कौन से हो जाएंगे, ए कायरल जो सुपर इम्पोजिबल थे। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं, हमेशा ये हम क्या करते हैं ना कि जो भी स्ट्रक्चर है उससे अगर हमें पूछा जा रहा है कि ये कायरल है या नहीं है, तो इसके दो मेथड होंगे अभी चेक करने के, है ना। एक मेथड होगा कि कायरलिटी चेक करने के लिए उसका क्या बनाओ आप, मिरर इमेज बना दो। क्या बना दो, मिरर इमेज। और मिरर इमेज को देखो सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं, तो वो कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो कायरल किसे कहेंगे, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, है ना। सो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज कायरल। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेन 2 ऑल। आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ, प्रोपेन 2 ऑल ये कायरल है या नहीं है। इसको आप चेक कीजिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और इस पे हम कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे जो मैं देते जा रहा हूँ उसको चेक कीजिएगा। ये देखिए एक और इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया है। ये डी ई और एफ बना दिया है। सेम किस तरीके से डी बनाया, डी का मिरर इमेज बना दिया ई, और ई को रोटेट कर दिया, है ना। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि कौन सा कायरल है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक नया डेफिनेशन मिलेगा इनैंशियोमर्स का। व्हाट आर इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब ये तुम्हारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इनैंशियोमर्स पे क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट आर इनैंशियोमर्स, सो इनैंशियोमर्स आर, व्हाट आर दे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो आप यही बनाओगे, है ना, मिरर इमेजेस।
इसको नोट करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब जैसे इसमें बोला है ए और बी, इसमें अगर आपको पूछा जाए इस पूरे स्ट्रक्चर में कि इनैंशियोमर्स कौन कौन से हैं, है ना, तो ये इसमें भी बता दोगे। और इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर था, इन्होंने इससे पहले वाले को लिया है स्ट्रक्चर 10.5 को, है ना, ये आपका 10.6 है। तो 10.5 में आपके कौन कौन से इनैंशियोमर्स हैं, ए और बी में इनैंशियोमर थे। तो ए और बी क्या हो गया, आप बोल दोगे, अगर आपसे पूछेगा इसमें इनैंशियोमर्स कौन कौन से हैं, तो बोल दोगे ए और बी क्या है, इनैंशियोमर्स हैं। और कोई सा है, बी और सी इनैंशियोमर्स हो गए। तो ये आपके दो इनैंशियोमर्स आपके मिल रहे हैं। तो व्हाट आर इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, नहीं मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस बनाना आता होगा ना आप तुम्हें, जैसे इसका मिरर वैसे ही बना लो जैसे उसमें बनता है, शीशे में बनता है ना। अच्छा, अब इस पे ही हमने अभी तक देख लिया इनैंशियोमर्स के बारे में, कायरल के बारे में, रिटेंशन के बारे में, इन्वर्जन के बारे में, इन सब के बारे में देखा। अब एक है जो है रेसिमिक मिक्सचर, यानी रेसमाइजेशन, है ना। तो देखो रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर मतलब होता है कि जब हम इक्वल क्वांटिटी मिला देते हैं, यानी देखो अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनैंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी कि सोचो कि एक है आपका जो राइट घूम रहा है, पॉजिटिव है, और दूसरा है आपका जो लेफ़्ट घूम रहा है, नेगेटिव है, और ये इक्वल है ना। इक्वल किस तरीके से इक्वल है? इक्वल प्रोपोर्शंस हैं इनके, ठीक है ना। यानी कि लेट्स से कि अगर ये 50 ml हमने इसका लिया और इसका भी 50 ml ले लिया, है ना, और दोनों को उठाया और एक बीकर में मिला दिया, इसका 50 ml ले लिया, इसका 50 ml ले लिया। तो जब बीकर में मिलाया हमने, तो क्या हुआ, टोटल ये क्या कर जाएंगे, टोटली ये कैंसल्ड आउट कर जाएंगे। तो इट विल टोटली कैंसल, ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं हम? ऐसे मिक्सचर को कहते हैं रेसिमिक, ठीक है ना। सो व्हाट आर रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर आर द इक्वल, if somebody is asking you what is racemic mixture, a mixture that is containing two enantiomers in equal proportion will have zero optical rotation as the rotation due to one is cancelled by the other. इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखना, a mixture containing two enantiomers in equal proportions, हाँ, that is racemic mixture, and this property is known as racemization again, है ना। Then what is racemization again? It is the mixture of two enantiomers in equal proportion, that is racemic mixture, है ना। चलो लेट्स सी सम एग्जांपल्स अगेन। इस एग्जांपल को देखिए, ये बोला आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। ये वेज और डैश क्या है ना, ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं। वेज और डैश में एक आपका दिखाता है कि फ्रंट साइड में है, एक दिखाता है बैक साइड में, ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे 3D हैं। तो बोल रहा है कि तुम्हें क्या है, कायरल कार्बन्स को चेक करना है कि कायरल है कि नहीं। तो इनको और इनको आपस में चेक करा रहा है कायरल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक मेथड तुम्हें बताया कायरल को चेक करने का, राइट, एक मेथड मैंने बताया, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो एक मेथड अभी तक बताया है कायरल को चेक करने के लिए। दूसरा मेथड क्या है कायरल को चेक करने के लिए? वो सिंपल ये है कि जैसे सी है लेट से, है ना, और सी है, और इसके साथ मैंने मान लिया कि लगा हुआ है, लेट से ब्रोमीन लगा दिया हमने, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर क्या है कि हमने लगा दिया है क्लोरीन, है ना, और इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया है, और इस पे लगा दिया हमने लेट से ब्रोमीन, है ना, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब इसमें 3 कार्बन्स हैं, आप देख सकते हैं, एक कार्बन 1 है, एक 2 है, एक 3 है। इसमें से पूछा भैया कायरल कौन सा है, कायरल कौन सा है, मतलब फर्स्ट कार्बन कायरल है, सेकंड या फिर आपसे पूछ लिया, ये जेई में आता है या नीट में कॉम्पिटिशन्स में आता है ना, तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितने, क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर,
हाउ मैनी कायरल कार्बन्स। कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उस पहले इस कार्बन को चेक करो। देखो कंडीशन ये है कि जो चारों साइड्स है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। जो भी कार्बन को चेक करो उसके चारों पार्ट जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। और ध्यान दीजिए इधर, जितना बड़ा पार्ट है उस पूरे पार्ट को हम लेंगे, है ना। जैसे मान लो सिर्फ हाइड्रोजन है तो पूरा पार्ट है, इधर मान लो सी है देन सी है देन सी है, तो ये पूरा एक पार्ट हो गया। इधर 2 कार्बन के सी हैं देन इट्स कंप्लीट अ पार्ट एंड दिस इज अगेन कंप्लीट अ पार्ट, राइट। तो इसको चेक किया, इसके एक साइड में हाइड्रोजन है एक साइड में हाइड्रोजन, दोनों सिमिलर हो गए, ये क्या है, ये कायरल नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो गया। अब इस कार्बन को चेक करो, इसके एक साइड में हाइड्रोजन है एक साइड में क्लोरीन है, ठीक है ना। एक साइड में ये वाला है CH2Br है और एक साइड में ये है, तो यानी डिफरेंट है, यानी ये हो गया तो 2 वाला हो जाएगा। 3 वाले को देखोगे तो क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन और ये अलग है, तो 3 वाला भी हो जाएगा। यानी कितने कायरल कार्बन्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से चेक करना है, और इसको चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, इन दोनों में से देखो जल्दी से चेक करो, ये 1 मिनट का खेल है ये सब। इसमें और इसमें हम चेक करेंगे तो देखो इसमें चारों ग्रुप अलग है, तो ये हो गया कायरल। जल्दी से इसमें और इसमें चेक करें तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये कायरल नहीं होगा। हाँ, ये वाला कायरल हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में आप चेक करोगे, कैसे चेक कर रहे हैं, हमारे चारों ग्रुप जो हैं, कोई भी एक ऐसा कार्बन मिलना चाहिए जिसमें चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हो। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें कौन सा होगा, तो इसमें आपका ये वाला हो जाएगा। कैसे, अगर इसको अगर आप बनाएं तो ये वाले कार्बन जो दूसरा वाला, कोई भी एक कार्बन होना चाहिए जो कार्बन मिल जाए। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, इधर हो गया C2H5, है ना, ये पूरा क्या है C2H5 है, और इधर क्या हो गया आपका CH3 लग गया। तो चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये कायरल हो गया। लेकिन अगर आप इसको बनाए होते तो कोई भी ऐसा कार्बन आपको नहीं मिलता जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है। जैसे मान लो इसको ओपन अगर बनाऊँ मैं, तो यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ Br लगा हुआ है, और इधर क्या लगा हुआ है आपका C3H7, है ना, तो ये लगा हुआ है C3, तो ये नॉन कायरल है क्योंकि ये दोनों सेम हो गए ना। तो आपको पता चल गया कि कैसे आप कायरल वगैरह अब हर क्वेश्चन में चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमने रेसमिक मिक्सचर के बारे में बात कर लिया, और हमने इनेंशियोमर्स के बारे में बात कर लिया, हमने कायरल के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ी सी बात हम एक बार और रिटेंशन और इन्वर्जन पे बात करेंगे, और उसके बाद से हम फाइनली अपना चेक करेंगे कि कौन कौन से रिटेंशन इन्वर्जन में किस तरीके से कन्वर्जन्स होते हैं। तो आप देखिए एक बार और कि रिटेंशन में अगर हम देखें ध्यान से, तो रिटेंशन में क्या है कि मैंने बताया था जिस तरीके का है ना, वैसा वो बनने की ही कोशिश करता है। लेकिन इन्वर्जन में क्या है, वो क्या करता है, डिफर करता है ना। तो रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी। तो क्या है, जिस साइड में यह हाइड्रोजन लगा हुआ था उसी साइड में आकर के क्लोरीन लग गया है, राइट। अब जब आपको ये दिखता है कि इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन तीनों एक साथ हैं, इनको एक बार समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमें ये मिलता है कि लेट्स से कि ये पूरा था एक कंपाउंड, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ इसका क्या हुआ है। आप अपने वीडियो को चेक कीजिए और अपने आप से मुझे बताइए जल्दी से कि यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ हो सकता है रिटेंशन या इन्वर्जन में से कोई एक हुआ हो, या रेसमाइजेशन, तीन में से हुआ होगा। या तो इन्वर्जन हुआ होगा, या तो रिटेंशन हुआ होगा, या तो रेसमाइजेशन हुआ होगा। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, जल्दी बताइए। यहाँ से यहाँ क्या हुआ और यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, सोचिए। अगर छतरी पलटी, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा होना, रिटेंशन का मतलब सेम। तो जिधर ये था इसको हटा करके देखो, सब में क्या लग रहा है, वाई लग रहा है। तो जिधर x था उधर ही y अगर लग गया तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रिटेंशन, सेम साइड लग गया। और जिधर x था उसके ऑपोजिट साइड में देखिए y लग रहा है, मतलब अगर x इधर था तो भैया मैं इधर लगूंगा, y इधर लगेगा। तो ये हो गया आपका इनवर्जन। तो ये आपका हो गया इनवर्जन, है ना।
और अगर आपका ये जो x और y है ये इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि ये इन्वर्जन वाला और ये रिटेंशन वाला, मान लो ये नेगेटिव रहा होगा तो ये पॉजिटिव रहा होगा। मैंने बताया था नेगेटिव पॉजिटिव का खाली इतना ही मतलब है कि ऑपोजिट दिखाना है ना, ये डिसाइड नहीं करता कि डेक्स्ट्रो या लीवो है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं a प्लस बी में, तो ये कौन सा होगा, ये क्या होगा बताओ? ज़ीरो नहीं है, रेसिमाइजेशन होगा ना। ये रिटेंशन है, ये इन्वर्जन है, दोनों को इक्वली मिला दो तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा जो टोटली कैसा होगा, हाँ टोटली हो जाएगा वो रेसिपी मिक्सचर हो जाएगा, है ना। तो हमने रेसिमाइजेशन के ऊपर चीज़ें अभी देख ली है। तो यही हमारे इस पूरे में, इतने सेक्शन में, इतने दूरी में यही सारी चीज़ें बताया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। इसमें यही ये बता रहे हैं कि 50% मिक्सचर ले लेते हैं सभी में, SN1 और SN2 के बारे में बता रहे हैं कि एक में इन्वर्जन होता है, एक में रिटेंशन होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग से हमने कई सारी चीज़ों को और चेक करा है। तो इसके आगे का यानी कि अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा एलिमिनेशन। यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमने शुरू में देखा था ना 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक हमने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक, हमारे इस टॉपिक में क्या चला था, एक न्यूक्लियोफिलिक क्या था, सब्स्टिट्यूशन था, है ना। एक हमने देखा था एलिमिनेशन पढ़ेंगे, और एक हमने देखा था कि रिएक्शन विथ मेटल पढ़ेंगे, है ना। तो हमने पहला जो है वो टोटली जो है वो ख़त्म कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एलिमिनेशन, है ना। तो हम कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये अगले लेक्चर में होगा, है ना। तो अगले लेक्चर में हम एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल दोनों ही एक साथ कर लेंगे।